हिंदू के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 100 क्वेश्चन देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक ना। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ऐसा जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। आगे, मनुष्य के आंखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? तो 100 माइक्रो होती है, 100 म्यू, 100 माइक्रो या म्यू बोलते हैं। आगे चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेनसेन ने किया था। आगे चलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। आगे है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रस्का ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल और रस्का ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, कहता है कि वाइड्रॉइड्स का खोज किसने किया था? थियोडोर डायनर ने। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है, कौन सा कथन वायरॉइड्स के विषय में सही नहीं है? तो यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में मॉलिक्यूल्स है, सही है। यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियों पैदा करते हैं, ये भी सही है। वायरॉइड्स के अणुओं एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, यही आपका गलत है, ये हो सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे कि वायरॉइड्स परपोसी के एंजाइम की मदद से जो है गुणन करते हैं, सही है। अब आगे प्रियोन है। प्रियोन क्या है? प्रियोन असामान्य प्रोटीन अणुओं को मस्तिष्क की कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कॉर्पी किसके कारण होता है? तो प्रियोन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, मनुष्य में क्रोइट सल्फेट याकोब बीमारी किसने कारण होता है? फ्रियोन के कारण। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, सही है। पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं, दोनों सही है। अब आगे, असमान प्रोटीन अणु प्रियोन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो होते हैं 254 अणु के। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है, गाय बैल में होने वाला मेड काउ बीमारी जो है या बीएसई कारण है, किसका कारण है? तो कारण है आपका प्रियोन का। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था सबसे पहले? ल्यूवेनहॉक ने किए थे। ल्यूवेनहॉक ने किए थे। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। आंसर हो जाएगा आपका बी। माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को। आंसर हो जाएगा बी। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों की श्रेणियों में सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है, सही है। कुछ बहुकोशिकीय जीव जैसे कि कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, इसी प्रकार सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी वायरस परजीवी होते हैं, ये सही है। वायरस भोज्य पदार्थों में लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मिलकर बने होते हैं, सही है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, ये गलत है। आगे चलते हैं। आगे की, होस्ट कोशिका के बाहर वायरस कब होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के विषाणु जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विरियन। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। पौधे में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधे में किया गया था? तंबाकू में। तंबाकू का जो होता है मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, तंबाकू में मोजेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम लगाया था इवानो बस्किन। आंसर हो जाएगा आपका बी। सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रबेदार रूप में प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था स्टेनले। कौन था? स्टेनले। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे कि वायरस क्या है? वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। आंसर हो जाएगा आपका ई, सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वायरस में श्वसन नहीं होता है, सही है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ये एक और दोनों सही है। आगे, टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड,
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बीमारी द्वारा मतलब निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होता है। देखिए, चेचक होबे करता है, हर्पीस होबे करता है, इन्फ्लुएंजा होबे करता है, डिप्थीरिया नहीं होता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तिब्बोनोवस्की ने किए थे। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे विषाणु माने जाते हैं निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। आगे चलते हैं। अब आ गया कि HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग है एड्स। क्या है? एड्स। आगे चलते, एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। आंसर हो जाएगा आपका एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। अब आगे, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से या संबंध से। आंसर हो जाएगा आपका डी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे आपका, एलिसा जांच किस रोग की जांच पर करता है एड्स के लिए? आंसर हो जाएगा आपका डी। कहता है कि हार्ट। कहता है कि हाईली एक्टिव एंटी रिकवरियल थेरेपी काट कॉम्बिनेशन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी तथा आर्ट एंटी रिकवरियल थेरेपी का संबंध किस से है? एड्स से है। हो जाएगा किस से है, यहाँ गलती दे दिया है, किस होगा, किस से है? एड्स से। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नेशनल एड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन नास्को की स्थापना कब किया गया था? 1992 में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1992 में। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आगे के निम्नलिखित में से कौन वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसकी वाहक मादा एंडीज एजिप्टी मच्छर है? हो जाएगा आपका डेंगू है, चिकनगुनिया है, पीत ज्वर है, ये सभी। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार का क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, जापानी इंसेफेलाइटिस रोग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका हो जाएगा आंसर डी, यानी कि यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति की मच्छरों के द्वारा होता है। यह रोग सुअरों के माध्यम से भी फैलता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी सही है। आगे, निम्नलिखित में से किस में कोई एंजाइम नहीं होता है? विषाणु में। आंसर हो जाएगा आपका बी। विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में ही। आंसर हो जाएगा आपका ए। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलीय हो जाते हैं, इसमें शोषण नहीं होता है, कोशिका के बाहर इसमें उपापचय की क्रियाएं नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। आगे चलते हैं। अब आगे, विषाणु सजीव माने जाते हैं क्योंकि इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। आगे, टोबैको मोजेक वायरस TMV शब्द संबंधित है विषाणु से। आंसर हो जाएगा आपका डी। सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आलू में मोजेक रोग का कारक क्या होता है? विषाणु ही होता है। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस रोग का कारक वायरस है? आलू का लीफ रोग, भिंडी का पीत सीरा मोजेक और टमाटर का लीफ फर्स। आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। आगे चलते हैं। आगे कि विषाणु क्या है? विषाणु जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। ठीक, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोज और न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है, उसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है, मुर्गियों को होने वाला एक भयंकर संक्रमण रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? विषाणु है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। मुर्गियों को होने वाला हैजा का कारण क्या है? विषाणु है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? खसरा है, छोटी माता है, चेचक है, ये सभी। आंसर हो जाएगा आपका डी। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है कि पानी से डर लगता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। टीबी की चेचक का किया था एडवर्ड जेनर ने। टीबी किया था लुईस पास्चर ने। चलते हैं। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी। विषाणु क्या है? विषाणु एक अकोशिय है। आंसर हो जाएगा डी। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक। कब कब किया गया था? मतलब चेचक किया गया था 1977 में। ठीक,
लेकिन यहाँ चेचक नहीं होना चाहिए, पोलियो होना चाहिए, पोलियो को उन्मूलन कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आगे रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? रेबीज एक जो है विषाणु जनित रोग है। ठीक, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। किस रोग में गर्दन के पस्सियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देख करके डरने लगता है? वही हाइड्रोफोबिया रेबीज में। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जा सकता है। H5N1 क्या होगा? H5N1। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे स्वाइन फ्लू। आगे आपका स्वाइन फ्लू को निम्नलिखित में से निरूपित किया गया था। H1N1। आंसर हो जाएगा आपका सी। कहता है कि ओसेल्टा मेविर नामक औषधि उपयोगी है स्वाइन फ्लू के उपचार में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडीन, AZT यानी जीडोवुडीन। आंसर हो जाएगा आपका एक। आगे है AZT। आगे है कि किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? विषाणु के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए और कौन विषाणु जनित रोग है? रेबीज है, खसरा है, फ्लू है, ये सभी है। आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 2 3। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रमण होते हैं। सही है। अनुवांशिक रोग संक्रमण नहीं होते हैं, ये दोनों सही है। आगे चलते हैं। मंकी फीवर रोग होता है वायरसेस से, विषाणु के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारी है? तो आपको देखना तपेदिक, हर्पीज, रेबीज नहीं होगा। मम्प्स, रेबीज, हर्पीज यही होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। बाकी बात कैंसर, तपेदिक, पोलियो, मेनिंजाइटिस ये नहीं होगा। छोटी माता, कैंसर, तपेदिक ये सभी अलग अलग से होते हैं। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ बी। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या ध्यान दीजिए। ठीक। आगे के लैंगिक संभोग से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स का संचरण कैसे होता है? लैंगिक संबंध से, रक्तदान से, मच्छरों या अन्य रक्त सूचक कीटों के काटने से, अप्सरा के संपर्क से। तो आंसर हो जाएगा आपका 1 2 और 4। आंसर हो जाएगा 1 2 और 4 बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पोलियो का कारण है विषाणु। साल का टीका किस व्याधि से संबंधित है? आंसर देख लेते हैं। साल का टीका जो है पोलियो से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रोगाणु पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं पड़ता है विषाणु पर? आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग के लक्षण के कारण है? हेपेटाइटिस। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए जो दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? आंसर हो जाएगा आपका ए, इन्फ्लुएंजा। एड्स जेनर ने निम्नलिखित में से मतलब एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज किए थे? टीकाकरण की खोज किए थे। टीका है एक एंटीजन है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। संक्रमित रक्त शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होता है? रेबीज यानी कि एड्स। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? पोलियो को। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है, यही आंसर सही नहीं है। बाकी बात हेपेटाइटिस बी विषाणु काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचालित होते हैं, सही है। सार्वभौमिक रूप में हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV के संक्रमण लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में उनके अनेक वर्षों तक उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ये भी सही है। आगे चलते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। बाकी बात एंडीज डेंगू होता है, पीत ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है। आगे चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? बेरिओला वायरस। चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? बेरिओला वायरस। आगे कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है वो आपको देखना है। आंसर हो जाएगा आपका मिक्सो वायरस प्लेग, ये हो जाएगा आपका गलत। बाकी बात रूबीओला वायरस खसरा, बेरिसोला वायरस चेचक, बेरिओला वायरस चेचक, बेरिसेला वायरस छोटी माता। आगे है पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। आंसर हो जाएगा आपका बी।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। आगे, हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर लार आदि से होता है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोजन या पानी द्वारा होता है। न ही एक और न ही दो, दोनों गलत है। आगे चलते हैं। आगे, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, सुअर का मानव रियायसी क्षेत्रों से दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस। आंसर हो जाएगा आपका डी। रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते किस प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं। तो हो जाएगा आपका पहला है कि कुत्ते अत्यंत क्रोधित एवं उग्र हो जाते हैं, सही है। कुत्ते सुस्त एवं मौन होकर के किसी एकांत स्तर पर पड़े रहते हैं, दोनों सही है। आगे चलते हैं। घातक मतलब घातक होना चाहिए, मतलब घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है। RSV विषाणु। कौन हो जाएगा, RSV विषाणु। आगे चलते हैं। आगे है आपका, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जिका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचालित होता है। एड्स के द्वारा। एड्स के द्वारा। जिका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा होता है। एडिस मच्छर होना चाहिए ना, गलती दे दिया है, एडिस मच्छर के द्वारा। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आगे, जिका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को। आंसर हो जाएगा आपका बी। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप था। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। बैक्टीरियोफेज है एक विषाणु। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है प्रोटीन और DNA। आगे, युवा शक्ति में HIV और एड्स होने की आशंका निम्नलिखित में लक्षणों में किस एक से अधिकांश तथा संबंधित होता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि तीव्र दीर्घस्थायी सिरोवेदना, दर्द। आगे चलते हैं। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्री नीति प्रारंभ किया गया था। HIV के लिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब वायरस। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है जो रिट्रो विषाणु के कारण होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। जॉन सॉल्क ने। आंसर हो जाएगा नहीं, जॉन सॉल्क, एडवर्ड सॉल्क। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है, एलिसा का पूरा नाम क्या है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट्स ऐसे। आगे चलते, आंसर हो जाएगा ए। आगे है, एड्स चेचक व पोलियो में क्या समानता है। एड्स चेचक और पोलियो में क्या समानता है। ये विषाणु द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, जीवाणु की खोज किसने किया था। लुईवेन हॉक ने। जीवाणु खोज लुईवेन हॉक ने किया था। आंसर सी। सबसे प्राचीन जीवाणु के किस रोग में सम्मिलित किए गए था। आर्कियोबैक्टीरिया में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया था कि जीवाणु से रोग फैलता है। लुईस पास्चर व कोच ने। आंसर हो जाएगा आपका ए। जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, परपोषित और रासायनिक संश्लेषी। आंसर हो जाएगा डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु पाए जाते हैं। 70 इस प्रकार के। आंसर हो जाएगा आपका ए। कौन सा एक सही नहीं है। आगे है कि जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, यह सही नहीं है। बाकी बात, जीवाणु कोशिकीय हैं, जीवाणु सर्वव्यापी हैं, जीवाणु अकेले तथा समूहों में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ डी गलत है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। आंसर हो जाएगा सी। जीवाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही नहीं है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषित होते हैं, बाकी यही सही है। आगे चलते हैं। बस हो गया आज यहीं तक दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।